जी, तो हमारा आज पहला दिन है। सारे सबसे रिक्वेस्ट है अपने माइक्स ऑफ कर दीजिए, बीच में टॉपिक डिस्टर्ब हो जाता है, उससे आपको पता है फिर। This meeting is being recorded. तो कल हमने डिटेल में इसके ऊपर बात की थी कि मार्केट के अंदर प्रिंसिपल्स हमने सारे डिस्कस किए थे कि मार्केट के अंदर हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे इसके अंदर हम लोग अपने आप को टिका सकते हैं, कैसे इसके अंदर हमें अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन से रूल्स है जिसको फॉलो करके हम अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। वो सारी चीजें हमने डिस्कस किए थे। जो हमारे कोर्स कंटेंट का आज जो पहला दिन है, बाकी सारे चीजें जानने से पहले स्ट्रक्चर क्या है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है, इंड्यूसमेंट क्या है, लिक्विडिटी क्या है, एफवीजी क्या है, वो सारी चीजें बहुत लेट आती है, बहुत बाद में आती है। पहले जो चीज आती है वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको ये नहीं पता कि मेरे कैपिटल के ऊपर मैं कितना रिस्क लूंगा, मैं उसको मैनेज कैसे करूंगा, मैं उसके ऊपर रिवॉर्ड कैसे लूंगा, आपको ये नहीं आता है, तो आप बेशक जितना भी आप लोग ये स्ट्रक्चर पढ़े, ब्रेकअप स्ट्रक्चर पढ़े और ये करे वो करे, वीएसए ले लिया, एसएमसी ले लिया, जितने भी कोर्सेज आप करेंगे, जब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है? ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट ये है, जैसे मैंने कल आप लोगों को मिसाल दी हुई थी कि आप इस मार्केट के अंदर आपने एक कंपनी खोली, आपने अपना लाइसेंस ओपन करके आपने इस मार्केट के अंदर अपनी एक कंपनी खोल दी है। अब उस कंपनी के लिए आपने कुछ रूल्स लगाए हुए हैं कि मेरी कंपनी है, मेरा बिजनेस है, मेरा ये रूल है, मेरा वो रूल है, ये दो तीन चार पांच आपने रूल्स लगा दिए कि अगर मेरा कोई भी एम्प्लॉय इस रूल्स के अगेंस्ट जाएगा, वायलेशन करेगा, तो मैं उसको वार्निंग दूंगा, दूसरा वार्निंग दूंगा, फिर मैं उसको आउट कर दूंगा। इस तरीके से इस मार्केट के अंदर फिजो, मुझे सिगरेट की एक डब्बी दे दे, खाली हो गई, मुझे नहीं पता। ओके। तो इस मार्केट के अंदर आपने क्या करना है, इसके भी ऐसे प्रिंसिपल्स है, ऐसे रूल्स है। उसमें सबसे पहले आता है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट ये है कि जब हम इस मार्केट के अंदर कमिटमेंट करते हैं इन होने की, कि ये मार्केट के अंदर मैं इतना इन्वेस्टमेंट करके इन हो रहा हूं, हम एक एवरेज अमाउंट रखेंगे यहाँ पर कि मैं इस मार्केट के अंदर $1000 के साथ मैं एंट्री ले रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ $1000 से। अब बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए ये $1000 बहुत बड़ा अमाउंट होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए $1000 की इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। लेकिन एज अ बिजनेसमैन इस मार्केट के अंदर आप अपने आप को ट्रेडर नहीं समझे, आप बिजनेसमैन है, आप बिजनेस वोमेन है। जब आपने कमिटमेंट की और आप इस मार्केट के अंदर आए हैं, ट्रेडिंग वेडिंग ये नाम नहीं देना है, आपने अपने आप को बिजनेसमैन मानना है। आपने अपने आप को किसी से अगर इंट्रोड्यूस करना है तो मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी कि आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन है तो आप इस $1000 को $1000 नहीं देखेंगे, आप इस $1000 को अगले साल देखेंगे कि अभी जनवरी से मैंने $1000 से स्टार्ट किया है, तो अगले साल जनवरी में ये $1000 कहाँ पर होंगे। ये नहीं है कि मैंने आज $1000 इन्वेस्टमेंट की है और शाम को ये $1000 कहाँ पर होंगे, या तो चांद पे होंगे, न चले तो शाम तक। ऐसा नहीं करना है। हमें इस $1000 को अगले साल तक लेके जाना है। अब अगले साल तक अगर हम इसको लेके जाएंगे इस $1000 को, तो क्या इसमें से ये वन बाय वन ये जीरो कम होते जाएंगे या इसके साथ वन बाय वन ये जीरो ऊपर चले जाएंगे? अभी जनवरी के अंदर इस 1000 के आगे 3 जीरो है, क्या नेक्स्ट जनवरी तक मैं इसके आगे 2 जीरो लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। और क्या ये 3 जीरो इससे हट सकते हैं? $1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
अब एज अ बिजनेसमैन जब आप बिजनेस करते हैं आपका एम क्या होता है? ये जीरो बढ़ाना, कि अभी मेरा अकाउंट $1000 का इन्वेस्टमेंट मैंने किया हुआ है, लेकिन मैं अगले साल तक इसको देख रहा हूँ, शाम तक नहीं देख रहा हूँ, वीकेंड तक नहीं, महीने के एंड तक नहीं देख रहा हूँ। मेरा टारगेट है एंड ऑफ दिसंबर, इस 12 महीने के अंदर मैं इस $1000 को कहां पर देख रहा हूं। उसके लिए हमें प्लानिंग करनी होती है, और वो प्लानिंग होती है, उसमें सबसे पहला चीज जो आता है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, मैं रिवॉर्ड को इसके साथ नहीं शामिल कर रहा हूं, रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं कह रहा हूं, मैं रिस्क मैनेजमेंट कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसमें रिस्क को मैनेज कर लिया, रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली मेरा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ट्रेड है, ठीक है। अब इस पे 50-50 है, 1:1 कह दो। ये या तो यहां से लेके यहां तक मेरा एसएल लेगा, या यहां से यहां तक लेकर मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे प्ले करूंगा कि मेरा रिवॉर्ड इतना है और मेरा एसएल इतना है, और अगर ये प्राइसेस नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, यहाँ पर तक आके हो सकता है ये मुझे प्रॉफिट यहाँ पर दे दे, लेकिन हो सकता है ये मेरा एसएल भी ले ले। तो ये क्या, ये मैनेजमेंट जो मैंने की, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है। मुझे चाहिए कि मेरा रिस्क इतना हो और मेरा रिवॉर्ड इतना हो, मुझे ऐसी ट्रेड करनी है। लेकिन ये तो सिर्फ हमने देख लिया कि हमें चाहिए कि हम मार्केट से इतना रिवॉर्ड उठाएं, ठीक है। आपने देखना है कि आपका ये जो अकाउंट है, इससे पहले ये जो एंट्री प्रोसेस करते हैं, इससे पहले हमने ये कैलकुलेशन करना है कि ये अकाउंट मुझे कितना इजाजत देता है। एक एंट्री के अंदर ये अकाउंट मुझे कितना इजाजत देता है कि मैं कितने लॉट साइज का ट्रेड लगा सकता हूं। इस एंट्री के अंदर मुझे ये एंट्री प्ले करनी है, मैं इस पे कितना लॉस रिस्क ले सकता हूं और कितना रिवॉर्ड ले सकता हूं। अब रिवॉर्ड तो आप, जब आपके पास नॉलेज होगा, स्ट्रक्चर होगा, आपके पास पॉइंट होगा कि यहाँ से इस प्राइस का टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, वो तो आप कर सकते हैं। मेन चीज ये रिस्क है कि ये अगर अपोजिट जाती है तो कहां तक ये जा सकती है, और इससे मैं कहां पर निकलूंगा। आपने क्या किया, यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ से अब इसका जो एसएल बन रहा है, जो लो है, स्पाइक है, एविडेंस आया है ऊपर जाने का, लेकिन यहाँ से अगर मैं एंट्री लेता हूं तो मेरा एसएल बनता है 50 पिप्स। अब मेरा जो ये अकाउंट है, टेक्निकली ये मुझे इजाजत देता है कि मैं 0.10 सेंट के साथ यहाँ पर एंट्री ले सकता हूँ। मैं 0.10 के साथ एंट्री ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 0.10 के साथ यहाँ पर मैं एंट्री लेता हूं और ये 50 पिप का एसएल हमारा हिट हो जाए, तो कितना माइनस होगा? अगर ये माइनस में चला जाता है तो मेरे पास तो कितना आएगा, $0.50 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब $50 अगर आपने लॉस कर दिए दूसरी एंट्री में, तीसरी एंट्री में, तो आपने तो एक ही दिन में $150, 3 एसएल आपके हिट हो गए, तो $150 का आपने लॉस कर दिया। आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो गई है। तो मैं यहाँ पर इस रिस्क को मैनेज कैसे करूंगा? ठीक है, रिस्क में मैनेजमेंट है। मैं ये रिस्क को कैसे मैनेज करूंगा कि इस ट्रेड के अंदर, इस सेटअप के अंदर एसएल बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 0.10 की जगह 0.05 लगा दूंगा। अब अगर मेरा ये ट्रेड अगर नेगेटिव चला जाता है तो मेरा कितना लॉस होगा? मेरा $25 का लॉस। अगर मेरे दूसरी तीसरी एंट्री में भी अगर मेरा लॉस हो जाता है तो $75 का लॉस हो जाता है, इतना ज्यादा नहीं है इस अकाउंट के ऊपर। लेकिन मैंने यहां पर एक एंट्री देखी जिसका एसएल बहुत छोटा है, 20 पिप्स है, 10 पिप्स है, और मैंने कैलकुलेशन किया कि यहां से इसका टारगेट बड़ा है, 10 पिप का रिस्क है, तो मैं कहूंगा कि भाई अब मैं यहां से 10 पिप का रिस्क ले सकता हूं। अगर ये
नीचे आया तो मेरे $20 का लास्ट है, लेकिन अगर ये ऊपर चला गया तो ये मुझे कितना प्रॉफिट दे रहा है, मुझे $100 का प्रॉफिट दे रहा है। बेशक मैं इसके ऊपर 10 पिप्स के साथ जाऊंगा। ये होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। हमारी गलती क्या होती है, हम कहते हैं यहां से एंट्री बनी, सिग्नल मिला, यार यहाँ से ये ऊपर जा सकता है, हम फिर यहाँ से कहते हैं यार 30 पिप्स का लगा दो, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब ये 30 पिप्स अगर ये माइनस में चले जाते हैं, ठीक है, अगर ये 30 पिप्स आपके माइनस में चले जाते हैं, 50 पिप का एसएल आप ले लेते हैं, तो 150 पिप्स आपके एक ही ट्रेड के अंदर आपको लॉस हो जाता है। हम सीधा उसी उसी वक्त जिस भी लाइव पर बैठे होते हैं गाली देना शुरू करते हैं। अगर अपने आप से शुरू किया होता है तो मोबाइल फेंक देते हैं, अपने आप को गाली देना शुरू करते हैं। तो हमेशा जब एक सेटअप बन जाए, जब एक सेटअप बन जाए, आपके बाइंग का, आपके सेलिंग का कोई सेटअप बन जाता है, तो सबसे पहले आपका नजर होना चाहिए रिस्क के ऊपर, रिवार्ड के ऊपर नहीं। आपने ये नहीं सोचना है कि अगर ये प्राइस चली गई तो ये मुझे $1000 का प्रॉफिट देगी। आपने हमेशा उसके रिस्क को देखना है कि इस एंट्री के अंदर रिस्क कितना है, तब आप वहां पर क्या करेंगे, अपने रिस्क को खुद कंट्रोल करेंगे। मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर यहां से मैं वन स्टैंडर्ड लॉट के साथ अगर मैं एंटर होता हूं और ये यहां तक आएगा तो मेरे $1000 का अकाउंट जो है वो एक ही रात में 10,000 तक पहुंच जाएगा, पहुंचेगा, राइट। लेकिन अगर ये यहां से नीचे आया तो कहां तक जाएगा मेरा अकाउंट? आपने हमेशा नेगेटिव को देखना है, पॉजिटिव को नहीं देखना है, रिवॉर्ड को नहीं देखना है। आपने रिस्क को देखना है कि मैं ये ट्रेड ले तो रहा हूं, इसमें रिस्क कितना है। जब आप उसके रिस्क को मेजर करेंगे तो आप अपने आप से ही खुद ही आप उस ट्रेड को कम करेंगे, भाई इसके अंदर रिस्क कम है, छोड़ दो इसको। कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो उसकी एसएल जो है वो मोर देन 70-80% होते हैं, 70 पिप्स के होते हैं, 80 पिप्स के होते हैं। हम कहते हैं ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, आप लोग बिल्कुल आराम से खेलें। तो बेशक आपका अकाउंट बड़ा है, ठीक, आपका अकाउंट बड़ा है, आप उसको $70 का 70 पिप्स का एसएल दे रहे हैं, दे दे उसको, लेकिन आपने लॉट साइज को छोटा करना है। आप एसएल को छोटा नहीं कर सकते। लेट्स से ये से एक मूव जा रहा है, ऐसे जा रहा है, प्राइसेस यहां पर आ गई, ठीक है, मैं यहां से एंट्री ले रहा हूं, यहां से प्राइसेस ऊपर जा रही। अब इस लेवल का एसएल मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं इसका एसएल यहाँ नहीं रख सकता, एसएल मेरा यहीं पर है। आप रिस्क को छोटा नहीं कर सकते, जो एसएल है उसको छोटा नहीं कर सकते, आप अपने रिस्क को छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा कर सकते हैं? लेट्स से आपने 10 पिप्स का इरादा किया है कि मैं 10 सेंट के साथ यहाँ पर एंट्री लेता हूँ, तो आप क्या करें, आप यहाँ पर 0.05 ऐड करें, और अगर प्राइसेस नीचे आ जाती है यहां तक तो दूसरा 0.05 ऐड करें। एसएल आपका सेम एसएल होगा, एसएल नहीं छेड़ना है, जो आपके एसएल का एरिया है सेम एरिया है। अब अगर प्राइसेस आपकी सेकंड एंट्री यहां से चलती है और इसके ऊपर चली जाती है, तो जब ये 40-50 पिप आपके पहले वाली एंट्री के ऊपर चली जाए, पहली वाली एंट्री की अपनी मैक्सिमम बुकिंग कर ले, उसको भी ब्रेक इवन कर दे, और जो पहली वाली एंट्री है उसको यहाँ पर जो आपकी पहली एंट्री है उसके ऊपर रख दे, ब्रेक इवन कर दे। अब आपने इसको मैनेज कर दिया। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं यहाँ से 10 सेंट एंटर करूंगा और नीचे आएंगे तो दूसरा 10 सेंट एंटर करूंगा और इसमें आपका एसएल हिट हो गया, तो इन सारों का लोड आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपका अकाउंट बड़ा भी है तो भी आपको अच्छा खासा लॉस हो गया, क्यों देना है? मार्केट में आप लॉस होने के लिए तो एंटर नहीं हुए। तो आपने इस रिस्क को खुद मैनेज करना है। आपने एसएल देख लिया, आपका एसएल 40 पिप्स या 50 पिप्स जो है ये नॉर्मल एसएल होता है। हमेशा मार्केट के अंदर 40 से लेके 50 पिप का एसएल नॉर्मल एसएल होता है।
ठीक है। हम लोग कोशिश करते हैं लाइव के ऊपर, हम छोटे से छोटा एसएल ढूंढने की कोशिश करते हैं, मिलता है तो हम छोटे से एसएल के साथ करते हैं। लेकिन जब आप खुद से प्लानिंग करते हैं या आपने देख लिया कि लाइव के ऊपर आपको कोई एंट्री मिल गई और वहां पर उसने बता दिया कि यहाँ का एसएल कितना है, 70 पिप्स का एसएल बन रहा है, तो आप 70 पिप्स के एसएल को देखते ही अपने रिस्क को कम करें, मतलब अपने लॉट साइज को कम करें। पहले आप 10 सेंट के साथ एंटर हो रहे थे, तो आप एक काम करें, यहाँ पर 4 सेंट के साथ एंटर हो जाए। अगर प्राइसेस नीचे आती है तो बिल्कुल नीचे से आप जो है ये बाकी के 7 पिप्स आप यहाँ पर लगा दें और एसएल आपका सेम एरिया है। अब ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू करेगा करेगा करेगा, तो अगर ज्यादा रिवॉर्ड नहीं भी देगा, आपके एंट्री के थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं इससे। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। अब इसको हम हमेशा मार्केट के अंदर हम देखेंगे कैसे? जब भी कोई सेटअप बन जाता है, ठीक है, एक सेटअप होता है स्कैल्पिंग का, एक सेटअप होता है इंट्राडे का, एक होता है स्विंग का, एक होता है पोजीशन का। अगर मार्केट में आप एंट्री लेते हैं और आपकी कोई स्कैल्पिंग सेटिंग है, एक ट्रेंड जा रही है, ऐसे हाई हाई बना के ऊपर जा रही है, ठीक है, अब यहाँ पे आपकी कोई एंट्री बनती है, तो आपका टारगेट ये है, छोटा टारगेट छोटा प्रॉफिट। आपने ये नहीं करना है कि ये जो एंट्री मैंने ले ली, इस एंट्री का मैं 300 पिप या 500 पिप वेट करूंगा, वो एंट्री आपको 100 पिप दे रही है, आपने वो 100 पिप का प्रॉफिट लेके मार्केट से निकलना है। ये लालच नहीं करना है कि अभी मुझे $100 का प्रॉफिट दे रही है, थोड़ी देर बाद ये 200 पिप पर $200 होगा। आपने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, अब आप रिवॉर्ड ले रहे हैं। अब जब आप रिवॉर्ड ले रहे हैं, तो आपने रिवॉर्ड के अंदर लालच नहीं करना है कि मैं इस ट्रेड को इसके इससे मैं खामखा जो है एक $200 का प्रॉफिट लूंगा। अगर ये मार्केट आपको $100 का प्रॉफिट दे रही है और आपने लेट से 0.10 सेंट का एंट्री लगाया हुआ है, तो आप उसमें से क्या करें, 0.8 को क्लोज कर दें और 0.02 को आप उसको पार्शल पे ब्रेक इवन करके छोड़ दें। अब अगर ये वापस आती भी है, तो आपका ब्रेक इवन हिट होगा और आपने ऑलरेडी 0.08 का रिवॉर्ड ले लिया है। और अगर ये मजीद ऊपर जाती है, आप अपने एसएल को ट्रेल करते जाए, जितना ऊपर जाती है बस ले लेगी, आपको अपना आपका प्रॉफिट दे देगी। अब इस रिस्क मैनेजमेंट का काम क्या है, ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी है आपके कैपिटल को बचाने के लिए। ये रिस्क मैनेजमेंट जो होती है, ये आपकी इनविजिबल शील्ड है आपके कैपिटल का। अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करेंगे, तो आपका कैपिटल नहीं रहेगा, आप लॉस कर देंगे। आप कभी $100 एक ट्रेड में लॉस करेंगे, कभी $200 का लॉस करेंगे, कभी 300 का करेंगे, कभी 100 का करेंगे, कभी 50 का करेंगे, एंड बाय द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे एक ही दिन के अंदर आपका अकाउंट मोर देन 50% डाउन हो गया होगा। जब आप उसको देखेंगे, तो आपकी जो साइकोलॉजी है, वो मोरल आपका डाउन हो जाएगा, साइकोलॉजी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी और अगले ही 5-10 मिनट के अंदर वो बाकी जो 50% है, आप उसको भी उड़ा देंगे। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, ये रिस्क मैनेजमेंट आपके इस कैपिटल स्कीम को शील्ड कर रहा है। भाई मैंने 3 एसएल हिट कर लिए, मेरे 3 एसएल के अंदर मेरा कितना लॉस हो गया? लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरे 3 एसएल के $50 का लॉस हो गया। चलो $60 का लॉस हो गया, मैंने $20 का एसएल लिया था, $60 का लॉस हो गया। अब $60 के लास्ट के बाद मेरे पास मेरे अकाउंट में क्या बचा है? मेरे पास स्टिल इतना अमाउंट बचा है कि मैं एक ट्रेड के अंदर ये $60 वापस कमा सकता हूँ। लेकिन जब आप एक एंट्री के अंदर $60 लॉस करेंगे, दूसरी के अंदर 60 करेंगे, तीसरी के अंदर 60 करेंगे, तो ये जो $1000 है, ये 800 तक आ जाएगा। और जब ये 800 तक आएगा, तो आप लोग ऑटोमेटिकली डर जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। आप खुद कहेंगे कि यार ये मार्केट कहाँ जा रही है, मैं क्या कर रहा हूँ।
मार्केट ऊपर जा रही है, मैं नीचे जा रहा हूँ, मार्केट नीचे जा रही है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। अब डायरेक्शन आपने सही पकड़ी होगी, मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन आप रिस्क को मैनेज नहीं कर रहे। आप आपका एसएल हिट हो गया, फिर हिट हो गया, फिर हिट हो गया, और मार्केट उसी डायरेक्शन में ऊपर चली गई। एकदम से हम कहते हैं यार ये स्कैम है, ये सिर्फ एसएल हंट करके ऊपर जाती है। कोई एसएल हंट करके नहीं जाती। अगर आपको पता है कि ये मार्केट एसएल हंट करती है, मार्केट ऐसे जाके यहाँ पर एसएल हंट करके फिर ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर बैठने की क्या जरूरत है? इसको हंट करने दो, जब ये हंट करेगी और वापस जाएगी, इधर से पकड़ो, आप इसको हंट कर लो। अब ये भी आपके रिस्क मैनेजमेंट में आता है कि यहां से अगर मैं बैठूंगा तो मेरा एसएल यहां से यहां तक 50 पिप का बन रहा है, लेकिन जब ये अपने एसएल को हंट करके वापस ऊपर जाना शुरू करेगी तो मेरे 10 पिप का एसएल है। तो मैं 10 पिप के एसएल को रिस्क दूंगा कि मैं सिर्फ $1 रिस्क लूंगा और $10 का प्रॉफिट लूंगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मैं ओपन ट्रेड लेता हूं, कि भाई मुझे इस ट्रेड से या तो $20 तक मैं एसएल लगाता हूं, कि भाई ये मैंने ट्रेड लगा दी है यहाँ पर, और बस ये ट्रेड चलेगी ऐसे करके कि बस यहाँ पर मैं निकल जाऊंगा, यहाँ पर मैं प्रॉफिट ले लूंगा। ये गलत है। हमेशा आपने एक लेवल के अंदर आपने ऐसे देखना है कि मेरा रिस्क इतना हो और मेरा रिवॉर्ड इतना बड़ा हो जाए। लेकिन आपने इस ग्रीन जोन को बड़ा रखना है, हमेशा अपने टारगेट को बड़ा रखना है, ना कि अपने रिस्क को बड़ा रखना है। अगर आपको लगे कि ये जो एंट्री है, अगर मैं इसके अंदर एंट्री लेता हूं तो ये प्राइसेस नीचे इसके चांसेस ज्यादा है, लेकिन ज़रूर है, उसके लिए आपने क्या करना है? आपने यहां से 0.10 से नीचे आके भाई 0.2 लगा दो। बिल्कुल छोटा सा ट्राई दे देते हैं, अगर चला गया तो ये 0.2 मुझे $20 का टारगेट है। $20 भी छोटा टारगेट नहीं है, $20 आपको मिल गया, प्रॉफिट तो है ना, लॉस तो नहीं है, प्रॉफिट तो फिर भी आ गया ना। लेकिन अगर ये नीचे चला जाता है, आपने यहाँ पर $50 का आपने एसएल लिया हुआ है, तो ये 0.02 क्या देगा आपको? सिर्फ $10 का लॉस देगा। कोई बात नहीं है। $20 का लॉस देगा, कोई बात नहीं है। फिर भी आपका अकाउंट उसको सपोर्ट कर सकता है। तो हमेशा मार्केट के अंदर जब आप आते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, तो सबसे पहले आपने दो चीजें देखने हैं। दो चीजें हमारे पहले कौन सी है? एक आपने रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल स्कीम, इन दोनों के ऊपर आपने काम करना है। कैपिटल स्कीम, आपने हर हाल में अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। जब आप उसके प्रोटेक्शन के ऊपर पे जाते हैं तो आप हर तरफ अलर्ट रहेंगे। इस एंट्री के अंदर यार इसमें तो ये तो अहमद भाई तो कहता है कि मैं तो 300 पिप्स का मूव दूंगा, तो चलो लगा देते हैं, इस पे एक बड़ा लॉट लगा देते हैं, इंशाल्लाह एक ही टाइम में ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर वो नीचे चला जाता है, आपका तो लॉस हो जाता है। तो कैसे आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे? जब आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा, जब आपका कैपिटल छोटा रहेगा, तो आप उसमें प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? आप इससे कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आप बाय द एंड ऑफ दिसंबर कैसे अपने अकाउंट के साथ जीरो बढ़ाएंगे? लेकिन जब आप रिस्क मैनेजमेंट के प्लान के ऊपर आते हैं, तो आप क्या एक एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मेरा इस $1000 के ऊपर जो मेरा जो टारगेट है, मेरा लॉट साइज में रखूंगा, मेरे अकाउंट मुझे इतना इजाजत देता है, 0.10 सेंट का मुझे इजाजत देता है कि मैं $1000 के ऊपर 10 सेंट का लॉट लगा सकता हूँ। लेकिन मैं 10 सेंट यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इस मार्केट के अंदर टिकना है, मुझे लॉन्ग टर्म रहना है। तो मैं इसको करूंगा 0.05। मुझे खरगोश वाला रनिंग नहीं करना है, मुझे कछुए वाला चाहिए। मैं आराम आराम से जाऊंगा, मैं जल्दी जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। मैं 10 सेंट यूज नहीं करूंगा, मैं 0.05 से यूज करूंगा, क्योंकि मुझे एंड ऑफ दिसंबर तक इस अकाउंट को लेके जाना है। अगर मैं बड़े बड़े रिस्क लूंगा, मैं बड़े बड़े लॉट लूंगा, तो उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा है, लॉस भी ज्यादा है। मुझे बड़े लॉट नहीं लेना है। तो मेरा जो लॉट साइज है,
मेरा लॉट साइज मैक्सिमम जो है वो 10 सेंट है, लेकिन मैं इसको पहले प्ले करूंगा 0.05 से। 0.05 से अगर मेरी पहली एंट्री चली, मैं दूसरी एंट्री नहीं करूंगा, उसको जाने देंगे। अगर मार्केट 0.05 से नीचे आ जाती है और हमारे जो जो एसएल है, लेट्स से जो हमारा एसएल है वो 30 पिप्स का है, 20 पिप्स का ड्रॉ डाउन हो गया, 10 पिप का आपका एसएल रह गया है, तो 0.05 वहां पर एंटर कर दो और उसको छोड़ दो। एसएल दोनों का सेम लगा दो और जाने दो उसको। अब ये हो गया हमारा लॉट साइज। अब हमारा जो डेली का टारगेट और डेली का हमारा जो लॉस एंड प्रॉफिट होता है, हमें वो डिफाइन करना है कि ये मेरा लॉट साइज हो गया, ये मेरा डेली का लॉस होगा और ये मेरा डेली का प्रॉफिट होगा। मुझे एक दिन के अंदर इस अकाउंट के अंदर मुझे कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेके मुझे अपने डे को क्लोज करना है। 5% जो है इस अकाउंट का 5% मैं लॉस बर्दाश्त करूंगा एक दिन के अंदर। कितना होगा? अगर इस अकाउंट के ऊपर मैंने एक दिन के अंदर $50 का लॉस कर दिया, तो मैं इसके अंदर और एंट्रीज नहीं करूंगा। आज के लिए मेरे इतने एंट्रीज काफी थी, मैं इससे ज्यादा एंट्रीज नहीं लूंगा। अब आप देखें, अगर आपके पास एक एंट्री आती है और उसका 50 पिप्स का एसएल है, आपके अकाउंट आपको 0.10 का इजाजत देती है और आप उसके ऊपर इस एसएल को हिट कर देते हैं, तो वो तो आपके एक ही ट्रेड में आपके डे का जो लॉस है वो तो खत्म हो गया। क्या करेंगे आप? यही होती है हमारी रिस्क मैनेजमेंट कि इसमें 50 पिप का एसएल है, तो मैं इसको कम करूंगा, क्योंकि मुझे ये टारगेट रखना है, प्रॉफिट से पहले मुझे इस पर नजर रखना है कि अगर मेरी एंट्री में मेरा लॉस होता रहता है, एसएल हिट होता है, तो मुझे $50 से ज्यादा नहीं करना है। अब यहाँ पे आपने छोटा मोटा रिस्क ले लिया, एक एंट्री ले ली, दो एंट्री, तीन एंट्री, चार एंट्री, आपको यहाँ पे कभी लॉस कभी प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट, आप उसके अंदर जा रहे हैं, लेकिन आपका डेली का ये लॉस आपका हिट नहीं हुआ है, तो स्टिल आप सही रास्ते पे हैं कि कम से कम आपका जो डेली का ड्रॉ डाउन है वो अभी तक हिट नहीं हुआ है, तो स्टिल आप मार्केट के अंदर है। और 10% जो है मुझे इस मार्केट में अपने अकाउंट के हिसाब से, अगर मेरी एंट्री चली और मुझे 10% का प्रॉफिट मिल गया एक ट्रेड के अंदर या पूरे दिन के अंदर, तो मेरा डे क्लोज है, मुझे ओवर ट्रेड नहीं करना है, ये काफी है। अब जब आप ये करेंगे तो आज आपके अंदर एक पेशेंस आ जाएगा, आपके अंदर आपके रूल्स आ जाएंगे, आपके प्रिंसिपल आपके अंदर आ जाएंगे। भाई मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, मुझे ग्रीडिंग नहीं करनी है, मुझे बस इतना चाहिए जो मेरे अकाउंट के हिसाब से एक मुनासिब मुनाफा चाहिए मुझे। मुझे एक दिन के अंदर मार्केट लूटना नहीं है, मुझे इसके अंदर रहना है। अगर हम लोग देखें, हम कहते हैं मिठाई कितनी अच्छी स्वीट चीज होती है मिठाई। अगर हम एक लड्डू खाते हैं, इतना अच्छा लगता है, हम खा लेते हैं, दूसरा लड्डू खाता है तो भी अच्छा होता है, चलो तीन खा लेते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। लेकिन अगर हम बैठे सुबह से शाम तक लड्डू 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 लड्डू, तो क्या होता है? उसी दिन आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, खराब हो जाएंगे। कुछ टाइम के बाद आपको डायबिटीज शुरू हो जाएंगे ज्यादा मीठा खाने की वजह से। फिर उसके बाद आप पूरी जिंदगी मीठा नहीं खा सकते। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इतना खाना है कि जिससे आपको सिर्फ मजा आए कि चलो एक लड्डू खा लिया, मजा आ गया।
कल भी खाने के बाद मैंने एक लड्डू खा दिया, रोजाना खाता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब ये जो साइकिल है कि 5% हमने लॉस अपने डे का टारगेट रखना है, 10% हमने प्रॉफिट का टारगेट रखना है। इसके लिए हमें एक और प्लानिंग की जरूरत है। लिमिट्स ऑफ एंट्रीज। हमें एक लिमिट रखना है, अपने एंट्रीज की एक लिमिट रखनी है। मैं एक दिन के अंदर, मैं अपने अकाउंट के हिसाब से मैं 5 एंट्रीज करूंगा, मैं 10 एंट्रीज करूंगा, मैं 8 एंट्रीज करूंगा, जो भी आपने लगाया है। लेकिन आपने उसके साथ कांस्टेंट रहना है कि मुझे बस सिर्फ इतनी ही एंट्री चाहिए। लेट से हमने 5 एंट्रीज यहाँ पर लगाई कि हम एक दिन के अंदर 5 एंट्रीज करेंगे। अब 5 एंट्रीज के अंदर मुझे इस स्टॉप लॉस को भी देखना है और इस टारगेट को भी देखना है। अगर मैंने एक अटेम्प्ट कर लिया, एक सेटअप मिल गया, मेरे उसके अंदर $20 चले गए, तो मेरे पास 4 एंट्रीज है, $30 मेरे पास बच गए आज के दिन के लिए। अब मुझे अपने सेटअप को ऐसे प्ले करना है कि अगर मेरा इसके बाद 2 SL और भी हिट हो जाते हैं, 3 SL और भी हिट हो जाते हैं, लेकिन 3 SL के अंदर मुझे $30 नहीं देना है। मुझे आखिर के लिए इतना कुछ बचाना है कि अगर मैं 5वीं एंट्री को पकड़ लूं और मैं ये टारगेट पूरा नहीं करूं, लेकिन मैं ये जितना मैंने ये 4 एंट्रीज के अंदर लॉस किया है, मैं इसको भी वापस कर लूं, तो भी मैं प्रॉफिटेबल हूं। लॉस नहीं हुआ तो प्रॉफिटेबल हो गए ना। लेकिन ये नहीं करना है कि आपने यहां पर एक एसएल हिट किया, फिर एंटर, फिर एसएल हिट, फिर एंटर, फिर एसएल हिट, फिर एंटर। ऐसा नहीं करना है। अब इसके लिए अगेन हम लोग इन 5 एंट्रीज के लिए यहां से वापस यहां पर जाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। मेरे पास 5 एंट्रीज है। अगर मैं इसके अंदर 10-10 का एसएल लेता हूं, $10 का एसएल लेता हूं, तो इस $10 के एसएल के अंदर मुझे कितना मिलते हैं? 50 पिप का मूव मिलता है एसएल। अगर मेरे पांचों के 5 एसएल हिट हो जाते हैं, तो मुझे इसके अंदर $10 का एसएल लेना है, तो भी मेरे 5 एंट्रीज के अंदर $50 चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ 0.01 से ही इसके अंदर एंट्री करेंगे ताकि हम $10 का रिस्क लें। हम क्या करेंगे, अब एक एंट्री हमें मिलती है और उसके अंदर अगर मेरा एसएल जो है मोर देन 30 पिप्स है, तो ये जो मेरा जो लॉट साइज है इसको मैं कम कर दूंगा। लेट से मेरा 50 पिप का एसएल है, तो मैं 0.02 से एंटर हो जाऊंगा। अगर मेरे 50 पिप का एसएल हिट हो जाता है, तो कितना मेरा एसएल हिट हो गया? $10। और अगर इसने मुझे 200 पिप का टारगेट दे दिया, तो मुझे कितना प्रॉफिट हो गया? कितना हो गया? $40। अगर 100 पिप का मुझे इसने टारगेट दे दिया, तो मुझे $20 का तो हो गया ना, प्रॉफिट तो हो गया। अब मेरे पास मजीद जो है, मेरा जो स्टॉप लॉस है, पहले मेरे पास $50 थे, एक एंट्री ने मुझे $20 का प्रॉफिट दे दिया। अब मेरे पास इसके अंदर मेरे पास $70 बन गए। पहले मेरे पास कितने थे? $50 का मेरे पास रिस्क था कि मैं $50 अपने अकाउंट का रिस्क ले सकता हूँ। अभी मैंने जो प्रॉफिट किया, ये मेरे रिस्क के साथ ऐड हो गया। अब मेरे पास $70 है। अब जब $70 हो गए और दूसरा सेटअप आ गया, उसके अंदर 50 पिप का एसएल है, तो पहले मैंने 0.02 से ट्राई किया था। अब मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा एरिया है, तो मैं 0.04 से एंटर हो जाऊंगा, कोई बात नहीं है। अब अगर मेरा लॉस होता है उस 50 पिप के अंदर,
तो ये जो मेरे पास जो ऑलरेडी ये $20 आ गए हैं, तो ये $20 मेरे उस डेली के जो लॉस का जो क्राइटेरिया है उसको सपोर्ट कर रही है। अगर ये एसएल हिट भी हो जाता है तो मेरे पास स्टिल भी इतना इतना अमाउंट बचेगा कि मेरा ये डेली का जो लॉस है ये हिट नहीं होगा। हम स्टिल प्रॉफिटेबल होंगे, हम स्टिल इस मार्केट के अंदर होंगे। इस तरीके से हमने ये टारगेट, अब ऐसे करते करते आपने एक एंट्री ले ली, एक एंट्री के अंदर आपको प्रॉफिट मिला, $20 मिला। दूसरी एंट्री छोटे स्टॉप लॉस के साथ मिल रही थी, आप 0.05 से एंटर हो गए, आपको $30 मिल गए। फिर आप एंटर हो गए, आपको फिर से 30-40 डॉलर मिल गए, चलो $40 मिल गए, आपको मिल गए। फिर उसके बाद आपने एक एंट्री ली, आपको फिर एसएल हिट हो गया, $20 का एसएल हिट हो गया। फिर उसके बाद आपने एंट्री ली और आपको $50 मिल गए। अब जब आपने ओवरऑल कैलकुलेट कर दिया, आपको कितना मिल गया? मोर देन 100 मिल गया, $100 मिल गए। बस ठीक है, बस मेरा आज का डे कंप्लीट हो गया, एसएल भी हिट हो गए, प्रॉफिट भी हो गया, मेरा डे कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, दुकान बंद करें। लेकिन अगर आप यही सोच रहे होंगे कि भाई अभी देखे लास्ट एंट्री के अंदर मैंने $50 का प्रॉफिट ले लिया, उससे पहले मैंने $40 का प्रॉफिट हो गया, तो आपके अंदर ग्रेडिंग आएगी और आप ये कहते हैं यार 100 हो गए, 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, लेकिन 300 लॉस भी हो सकता है। तो जब आपने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया, बस उसी टाइम बोले अल्हम्दुलिल्लाह दुकान बंद। एक दूसरा, आपने इसके साथ क्या करना है, हमेशा ये आज से आप लोगों ने अपने ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई करना है। आज से ये चीज आपने अपने लाइफ के अपने ट्रेडिंग जर्नी के अंदर अप्लाई करनी है। आपने प्रॉफिट को डॉलर के अंदर कभी भी कैलकुलेट नहीं करना है। ये जो ये जो आपका टारगेट है, ये $100 का जो प्रॉफिट है, इसको आपने कैलकुलेशन करनी है पिप्स के अंदर। मुझे इतनी एंट्रीज चाहिए कि मैं उसके अंदर अपने पिप्स के अंदर मैं ये $100 कंप्लीट करूं। मेरा लॉट साइज है 0.03 और मुझे इतने पिप्स चाहिए कि उसमें से मुझे अगर ये रिवॉर्ड मिल जाए ये $100 का, तो मैं निकलूंगा। अब आप समझे कि आपको $100 100 पिप्स का एक मूव मिल गया, आपके 100 पिप के अंदर आपको 30 पिप 0.03 से आप एंटर हो गए या 0.05 से आप एंटर हो गए, आपने 100 पिप ले लिए। 100 पिप के अंदर आपको मिल गए, आपके $50 मिल गए। फिर आपके बाद दोबारा आपको एक मौका मिल गया 0.05 से, फिर आपको 50 पिप मिल गए। अब 0.05 से जब आप एंटर होते हैं, आपने $50 काउंट नहीं करने, आपने 50 पिप काउंट करने, कि मुझे 100 पिप लेने हैं, मुझे 50 पिप लेने हैं मार्केट से। अगर इस मार्केट के अंदर मुझे 0.10 सेंट के साथ खेलना है, मुझे 100 पिप चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 100 पिप चाहिए मेरे मुझे, ताकि मैं उसमें से अपना डे का टारगेट कंप्लीट करूं। अब आपने 0.10 सेंट के साथ अगर आप एंट्री लेते हैं और आपका एसएल छोटा है और आपने 0.10 से एक एंट्री ले ली, आपको 50 पिप का मूव मिल गया, क्लोज कर दें। 50 आपने 50%, एक ट्रेड के अंदर आपने 50% अपने टारगेट को अचीव किया। दूसरी ट्रेड मिल गई, आपने उसके अंदर फिर से 40 या 30 पिप का मूव पकड़ लिया, फिर से कंप्लीट कर दिया। तीसरा ट्रेड आपने पकड़ लिया और आपका ये टारगेट कंप्लीट हो गया, तो जरूरी नहीं है कि आप ये 5 एंट्रीज कंप्लीट करेंगे। आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, खत्म। अब आपके पास जो है ये जो 2 एंट्रीज बाकी है, उसको कैसे प्ले करेंगे? अब यहां तक जब आपको सेटअप मिल रहा था, आप 0.10 सेंट के साथ एंटर हो रहे थे, आपने टारगेट अचीव कर लिया। अब आपके पास 2 अटेम्प्ट है, उसको कैसे यूज करेंगे? उसको आप एज एन ओवर टाइम यूज करेंगे, भाई ये बोनस है, ओवर टाइम है। अब मैं इसके ऊपर 10 सेंट नहीं लगाऊंगा, 5 सेंट भी नहीं लगाऊंगा, 3 भी नहीं लगाऊंगा, मैं इसके ऊपर 0.01 लगाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 0.01। अगर ये ऊपर जाती है, $10 का मूव देती है, मैं $10 का प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, बस काफी है, $10 भी बहुत ज्यादा है। अगर ये ऊपर जाती है, $20 का प्रॉफिट देती है, मैं 20 में निकल जाऊंगा, मैं ब्रेक इवन करके इसको छोड़ूंगा, एसएल नहीं दूंगा,
मैं ब्रेक इवन पे इसको होल्ड करके मैं इसको छोड़ूंगा, या तो ये एसएल देगा, या सॉरी ब्रेक इवन लेगा, या मुझे 10 या 15 डॉलर का प्रॉफिट देगा। अब इसके बाद जितनी भी अपॉर्चुनिटी आपको आती है, आपने अपना टारगेट कंप्लीट किया, आपने 5 अटेम्प्ट्स भी कंप्लीट कर दिए, अब इसके बाद जितने भी आपको मौके मिलते हैं, आपने रिस्क को अब बिल्कुल मिनिमम पे रखना है, 0.01 के अंदर रखना है। और एक टाइम आ जाता है, जैसे सुबह से शुरू किया है, रात के 10 बज गए, अभी बस खत्म, दुकान बंद, अभी जो है 0.01 भी खत्म कर दो। अब $100 का जो आपका टारगेट था वो आपने कंप्लीट किया, फिर उसके बाद अच्छे सेटअप मिल रहे थे, आपने 2-3 एंट्रीज ले ली, $30-40 आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा मिल गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अगले दिन फिर आपने यही सेम सर्कल रिपीट करना है, अपने लेवल्स को देखना है, एसएल्स को देखना है, एसएल को देखते हुए अपने रिस्क को खुद मैनेज करना है, अपने लॉट साइज, ये जो लॉट साइज है ये आपका रिस्क है। जब आप इसको मैनेज करके, जब आप इसको खुद देखते हैं कि भाई इस एंट्री के अंदर मेरे टारगेट कितना है, इस एंट्री के अंदर मेरा लॉस कितना है, अब आप देखें, ये टारगेट बहुत अच्छा लगता है, $100 का प्रॉफिट इजी लगता है, लेकिन आपका अकाउंट आपको इतना लॉस का इजाजत देता है। अब क्या आप इसके अंदर इतने लॉट साइज यूज करेंगे कि ये आपका एक ट्रेड के अंदर जाएगी? बिल्कुल नहीं करेंगे। भाई मुझे तो ये टारगेट लेना है और मेरे पास सिर्फ इतना ही चांस है, तो मैं ऐसी ट्रेड के ऐसे ऐसे ट्रेड्स करूंगा कि मुझे ये प्रॉफिट मिल जाए, इस तक हम ना जाए। आप अगर 0.01 और 0.02 से भी प्ले करेंगे, आपको फिर भी ये टारगेट मिल जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, लड़के हैं, मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, 0.01 0.02 यूज करते हैं, वो $100 से लेके $130 का प्रॉफिट जो है एक दिन में $200 का प्रॉफिट भी लेते हैं। उनके एंट्रीज में स्क्रीनशॉट अगर शेयर करूं, 0.01 या 0.02, मैंने 0.03 भी अभी तक नहीं देखा है, लेकिन वो अपने प्रॉफिट ले लेते हैं, होल्ड करते हैं। और जितना आपका रिस्क छोटा होगा, लॉट साइज छोटा होगा, आपके अंदर होल्डिंग पावर भी ज्यादा होगी। आपको पता है, अगर ये मेरा एसएल भी हिट करता है, ब्रेक इवन भी नहीं हिट करता, तो मेरा 10, ज्यादा से ज्यादा $10 एसएल जाएगा। और ये अगर ऊपर जाता है तो ये मुझे, अगर ये 200 पिप 300 पिप जाता है, तो $10 के ऊपर मुझे $30 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप इजीली उसको होल्ड करें। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। जब आप इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं और अपने कैपिटल्स को आप प्रोटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टॉप लॉसेस वगैरह के ऊपर आते हैं, स्टॉप लॉस हम लगाते हैं, टेक प्रॉफिट हम लगाते हैं। जब आप इसको फॉलो करते हुए जाएंगे, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 जीरो और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे ये जीरो। लेकिन अगर आप इसमें से एक भी चीज को फॉलो नहीं करेंगे, एक भी चीज को आप मिस करेंगे, स्किप करेंगे, तो ये जीरो कम होता जाएगा, हर दिन इसमें से एक दिन एक जीरो कम होगा, नहीं तो हर हफ्ते इसमें कम होगा, या ज्यादा से ज्यादा एक महीने के अंदर आपका ये पूरा अकाउंट जो है सिर्फ जीरो जीरो ही नजर आ जाएगा, एक भी उड़नचू हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल स्कीम का जो कोर्स था, जो आज का टॉपिक था, कि हमें इस तरीके से रिस्क मैनेज करना है। कैपिटल स्कीम ये होता है कि हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको बढ़ाना है, उसके लिए हमें ये स्ट्रेटजीज यूज करनी है। लॉट साइज को देखना है, एसएल को देख के, हर एक एंट्री के अंदर आपने एसएल को देख के लॉट साइज डिसाइड करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे अकाउंट में $1000 है, मेरे 10 पिप तक मेरा अकाउंट मुझे इजाजत देता है, तो मैं हर एक एंट्री 10 सेंट का ही करूंगा, नहीं। अगर आपका एसएल बड़ा है, आपने लॉट साइज छोटा करना है। आपका लॉट साइज छोटा है, सॉरी, एसएल का जो लेवल है छोटा है, तो आप अपने लॉट साइज को थोड़ा सा बड़ा रखें। ठीक हो गया। तो ये आज आप लोगों का सेशन था मेरी तरफ से। और अहमद साहब भी बैठे हुए हैं, तो अहमद साहब मजीद आप लोगों को इसके बारे में तकरीबन 15 मिनट बाकी है, तो 15 मिनट तक अगर आप लोग, अहमद साहब अगर कुछ बताना चाहते हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, तो अहमद साहब भी डिस्कस कर लेंगे।
उसके बाद अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं हो तो इंशाल्लाह फिर हम लोग ऑफ हो जाएंगे।